आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 सुदामा चरित, यानी सुदामा के चरित्र के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ का उद्देश्य क्या है? आदर्श मैत्री का उदाहरण प्रस्तुत करना, यानी आदर्श मित्रता किस तरह की होती है, ये पाठ हमें इसी का संदेश देगा। यानी मित्रता कितनी गहरी और कितनी प्रभावित होगी। पाठ प्रदेश समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति से हर कोई संबंध जोड़ना चाहता है, किंतु अक्सर ऐसे उदाहरण भी सामने आते हैं जब उच्च पद पर आसीन होने के पश्चात निर्धन या साधारण मित्र अथवा संबंधियों से लोग नाता तोड़ लेते हैं। यानी हमारे समाज में जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं, हर कोई उनसे संबंध जोड़ना चाहता है, लेकिन अक्सर कुछ ऐसे भी उदाहरण हमारे सामने आते हैं जो उच्च पद पर लोग होते हैं, वो उनके निर्धन या फिर साधारण मित्र होते हैं, या फिर वो ऐसे लोगों से नाता तोड़ लेते हैं। उन्हें लगता है कि अब यह मैत्री या रिश्ता उनके स्तर के अनुकूल नहीं है, यानी उन्हें लगता है उनके रिश्ते में जो है बराबरी नहीं रही है। सुदामा और कृष्ण की मित्रता आदर्श मैत्री की सुंदर मिसाल प्रस्तुत करती है। यानी सुदामा और कृष्ण की मित्रता जो है वो इसी की मिसाल को प्रस्तुत करती है। मित्र सुदामा का भावपूर्ण अतिथि सत्कार करके तथा उनकी निर्धनता को संपन्नता में बदलकर श्री कृष्ण जी ने जहाँ अपने हृदय की उदारता तथा प्रेम का परिचय दिया है, वहाँ संसार को सच्ची मित्रता का सुंदर संदेश भी दिया है। यानी यहाँ पर मित्र सुदामा का कृष्ण जी ने अतिथि संस्कार इतने भावपूर्ण, इतने आदर से किया कि उनकी निर्धनता को संपन्नता में बदलकर कृष्ण जी ने अपने हृदय की उदारता तथा प्रेम का परिचय दिया है। वहीं संसार को सच्ची मित्रता का सुंदर संदेश भी दिया है। द्वारका जाऊं जो आठों जान यह जग तेरा, यानी बार बार द्वारका जाने की बात चल रही है। सुदामा की जी को जो पत्नी है वो उनको बार बार द्वारका जाने के लिए कह रही है। जो ने कहो करिए तो बड़ा दुख, जय कहाँ अपनी गति फेरे। द्वार खरे प्रभु के छड़िया थे, भूपति जान ने पावत मेरे। 5 सुपान तय देख विचार के भेंट हो चारे मैं चाहूँ मेरे। यानी यहाँ पर सुदामा जी को समझ नहीं आ रहा वो अपने मित्र के पास कैसे जाएं, कि क्या मुँह लेकर जाएं, और वो बहुत ही घबरा रही है और उन्हें समझ नहीं आ रहा वो अपने मित्र के पास क्या भेंट लेकर जाएं। शीश पकड़ना जगह तन में प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी गुप्ती, अरु पाए उपाने को नहीं सामा। यानी उनके कपड़े भी बेकार है, धोती फटी हुई है और उस पर छोटा सा दुपट्टा है और वो बहुत ही बेकार हालत में है। उन्हें समझ नहीं आ रहा वो अपने मित्र श्री कृष्ण के पास किस तरह से जाएं। द्वार खड़ो दवीज दोपल एक रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा। यानी उनके द्वार पर जो खड़े हैं दुर्बल लोग, वो उनके सिपाही जो थे वो उन्हें देखकर चकित हो जाते हैं। पूछत दीनदयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। अब वो उस दीनदयाल का नाम पूछते हैं कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, तो वो अपना नाम सुदामा बताते हैं। ऐसे बेहाल जीवाइन सोफा कंटक जान लगे पुनी बोए, हाय महाजप पायो सखा तुम आए इतना किते दिन खोए। तो जैसे ही उनके बारे में सुना तो बड़ा दुख हुआ कृष्ण जी को कि तो इतने दिन तक कहाँ खो गए थे, कहाँ पर थे। देखिए सुदामा की दीन दशा कर की तो जब श्री कृष्ण जी सुदामा की ऐसी दशा को देखते हैं तो वो जो है रोने लग जाते हैं। श्री कृष्ण जी जो है सुदामा के पैर धरते हैं अपने आंसुओं से। वो इतना रोते हैं कि उनके रोने से ही उनके पैर जो है वो धुल जाते हैं। अब उसके बाद सुदामा जी कहते हैं कि तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। उसके बाद वो एक छोटी सी पोटली निकालकर उनके हाथ में देते हैं। आगे चना गुरु मातु दय पे, ले तुम चाबी हमें नहीं दीने। शाम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान मैं हो जो परिवीने।
पोटरी काख में चाहते रहे तो बोलत नहीं, सुधारस भी ने पाछली बानी अजोनत तजो तो तेसई भाभी के तनहुल की हैं। तो वो शर्म की वजह से अपनी पोटली निकालते हैं, लेकिन उसे पीछे कर लेते हैं क्योंकि उन्हें वो पोटली देने में बहुत ही शर्म आ रही थी। लेकिन जो कृष्ण जी हैं वो उनसे वो पोटली छीन लेते हैं कि भाभी ने ये मेरे लिए भेजी है। तो उसमें क्या थे, उसमें थोड़े से चावल थे। वह पुलकनी, वह उठी मेहनी, वह आदत की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे तरफ दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। वो आवत नहीं हो तो वही पठ उठेली, अब कहियो समझाए के बहुधन धरो सकेली। यानी जब सुदामा जी हरि के राज यानी कृष्ण जी के पास गए तो उनकी पूरी दुर्दशा बदल गई और गांव के सभी लोग यही कहने लगे कि इनकी जो सुदामा जी की जो पत्नी है उन्होंने बहुत अच्छे से उन्हें समझा के वहाँ भेजा था और उनके हाल सुधर गए। वैसे ही राज समाज बने, गच बाजी घने मन संभ्रम छायो, क्या दे परियो कह मारग भूली, कि फैरी कह के मैं अब द्वारका आयो। मूल विलाती पे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़े को अमुक पहुंचना पायो। जब सुदामा जी कृष्ण के पास गए तो उन्हें वो बड़ी मुश्किल से वहाँ ढूंढ ढूंढ के द्वारका पहुंचे थे और अब द्वारका से जब वापस अपने घर आ रहे थे तो पूरे मार्ग में, पूरे गांव में उन्हें अपनी झोपड़ी कहीं भी दिखाई नहीं दी। यानी उनकी जो झोपड़ी जो थी वो महल में बदल गई थी। क्या वह टूटी सी छानी हटी, क्या कंचन के अब नाम सुहावत, क्या पग में पन्हे न हती, कह ले गजराज ठाड़े महावत। भूमि कठोर पैरात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, के जुड़तो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाग ने हावत। यानी सुदामा जी का जो झोपड़ी थी वो महल में परिवर्तित हो गई और वहाँ पूरे शानो शौकत सब चीज़ें उन्हें मिलने लगी। तो वो कहते हैं कि उन्हें कठोर भूमि पर ही नींद आती है, राखों और मखमल के बिस्तर यानी कोमल सेज पर नींद उन्हें रात को नहीं आती है। तो ये देखकर, ये सब चीज़ें देखकर आप कह सकते हैं कि प्रभु के प्रताप से सुदामा जी के सारे दुख हर लिए गए। तो यहाँ पर हमने सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता के बारे में पढ़ा है। सुदामा और कृष्ण की मित्रता जो है आज पूरे विश्व में एक मित्रता की छाप छोड़कर गई है, जिससे सभी लोग मित्रता पे विश्वास करते हैं। तो ये नरोत्तम दास जी द्वारा लिखी गई छोटी सी कविता थी जिसमें हमने मित्रता का संदेश पाया है। तो बच्चों ये चैप्टर हमारा यही खत्म होता है। अब अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपने नए चैप्टर के साथ।